हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। ओके, तो आज का हमारा श्लोका है गीता का सेकेंड चैप्टर का 34th श्लोका। तो सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं मेरे पीछे। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् सम्भावितस्य चाकीर्तिं मरणात् अतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। यस, आरती माता जी। ओके, हरे कृष्ण। अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। ये हो गया है क्या? एक सेकेंड, लेट मी चेक। आई थिंक ये हो गया है। ओके, ठीक है, तो विल गो टू 2.35। आई थिंक दैट्स व्हाट वैष्णवी माता जी वाज टेलिंग। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट वन। भयाद्रणादु परतम भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथा आमस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। Hare Krishna. The great generals who have highly estimated your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. ओके, तो यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन को नैतिक कारण बता रहे हैं कि युद्ध क्यों लड़ना चाहिए। तो अर्जुन को कन्विंस करने के लिए भगवान ने अलग अलग लेवल्स के कारण बताए। एक है नैतिक कारण, फिर दूसरा है अम, आध्यात्मिक कारण, और धर्म के अनुसार क्यों लड़ना चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रकार के कारण बताए, और अल्टीमेटली भगवान ने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि अल्टीमेट जो कारण है कोई भी कार्य करने का, वो होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, एंड दैट इज भक्ति योगा। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे भगवान नैतिक कारण बता रहे हैं कि तुमको सही कार्य क्यों करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन क्यों करना चाहिए। अदरवाइज जो बाकी के जो राजा महाराजा हैं वो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम डर के भाग गए। तो लोग ये नहीं समझेंगे कि तुम आ, मतलब किस भावना के साथ तुम युद्ध नहीं कर रहे। वो लोग यही समझेंगे कि तुम डर के भाग गए। तो इसीलिए हमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी ध्यान रखना कि स्पेशली एज अ स्पिरिचुअलिस्ट, अभी आप सभी लोग भगवत गीता का रेगुलरली सेशंस अटेंड कर रहे हैं। आप में से काफी लोग चैंटिंग भी करते हैं। कुछ ना कुछ लेवल पे आप लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते करते हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला साइड है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अभी आप में से कुछ लोग हो सकता है स्टूडेंट्स हों, कुछ लोग हो सकता है कि अलग अलग कंपनीज में प्रोफेशनल्स हों, या कुछ लोग बिजनेसमैन हों, या किसी का अपना अपना कुछ तो अलग 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 प्रकार के लोग प्रोफेशंस में होंगे। तो जब भी लोगों को पता चलता है कि ये बंदा और ये बंदी जो है दे आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, तो इमीडिएटली वो हमें माइक्रोस्कोप में देखने लग जाते हैं कि चलो अभी ये स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हैं ये। और ऐसा कई बार होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमें ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, और फिर थोड़ा भी अगर कुछ ऊंचा नीचा होता है तो डायरेक्टली वो ब्लेम किसको करते हैं? डायरेक्टली ब्लेम करते हैं कि तुम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए तुम ऐसे हो। होता है ऐसा, हमारे साथ कई लोगों के साथ ऐसा होता है। लोग ये नहीं समझते कि वो हमारा स्वभाव है पहले से ही।
अभी ऐसा अगर सपोज कोई व्यक्ति केयरलेस है, ठीक है, बाय नेचर वो के मतलब समहाउ उसका ऐसा शुरू से हुआ है कि वो केयरलेस रहता है, और अगर वो भक्ति शुरू कर दिया, तो भक्ति शुरू किया तो उसने एटलीस्ट कुछ तो अच्छा किया ना। पहले केयरलेस था सिर्फ, लेकिन अभी भक्ति शुरू कर दिया है। लेकिन लोग अगर उसके केयरलेसनेस को देखेंगे तो इमीडिएटली क्या कमेंट पास करेंगे कि अरे ये भक्ति करता है इसलिए केयरलेस है। वो ये नहीं सोचेंगे कि पहले से ही ऐसा था, वो अलग है और उसका भक्ति का प्रैक्टिस अलग है। और भक्ति करते करते धीरे धीरे लोगों के अंदर सद्गुण आते हैं नेचुरली। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अरे भक्ति कर रहे हैं मतलब ऐसे स्विच की तरह है भक्ति। भक्ति करना शुरू किया मतलब बटन दबा दिया और एकदम से व्यक्ति पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, चमत्कार की तरह। बट ऐसा नहीं होता है, भक्ति इज नॉट सम चमत्कार, भक्ति इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस में टाइम लगता है, और जितना ज्यादा प्रोसेस प्रामाणिक है, जितना ज्यादा प्रोसेस अंदर से काम करता है, सुपरफिशियली नहीं, जिस प्रोसेस के अंदर सब्सटेंस है, उसको उतना ज्यादा टाइम लगता है। यही फर्क है एलोपैथिक मेडिसिन में और आयुर्वेदिक मेडिसिन में। एलोपैथिक मेडिसिन के फायदे क्या हैं, कोई बता सकते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन ओवर आयुर्वेदिक? इंस्टेंट रिलीफ देना। यस, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्या फायदा है ओवर एलोपैथिक? केमिकल नहीं होता उसमें। हाँ, केमिकल नहीं होता। और कुछ? वो रूट कॉज पे ही काम करता है। एग्जैक्टली exactly. रूट कॉज पे काम करता है वो। तो क्योंकि वो रूट कॉज पे काम करता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। और ये जो अपना एलोपैथिक मेडिसिन है इन जनरल, मैं ऐसे सबको नहीं बोल रहा, बट इन जनरल ऐसा माना जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन रूट कॉज पे डील नहीं करती, वो इफेक्ट्स पे डील करती हैं। इफेक्ट्स को कम करने का प्रयास करती हैं एलोपैथिक मेडिसिन। और क्योंकि वो इफेक्ट्स को कम करना आसान है, ऊपर ऊपर से हो जाता है, लेकिन अंदर से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति या स्पिरिचुअलिटी जो है वो अंदर से हमें हील करती है। जैसे एक तरीका हुआ कि कुछ लोग बोलते हैं कि एंगर मैनेजमेंट का हम सेमिनार अटेंड करेंगे और उससे हम एंगर से फ्री हो जाएंगे। ओके, दैट इज वन वे। और हो सकता है कि लोग कुछ अगर एंगर मैनेजमेंट के सेमिनार अटेंड करें तो कुछ दिनों तक वो एंगर फ्री रहें, उनको एक लाइफ को देखने का एक पर्सपेक्टिव नया मिले। बट एंगर जो है वो हमारी एक टेंडेंसी है, वो अंदर से है, हमारे साइकी में वो एंगर का एक नेचर है। तो हम कितने भी सेमिनार्स अटेंड कर ले, कितने भी वर्कशॉप्स अटेंड कर ले, हो सकता है कि हम एंगर को मैनिफेस्ट होने से हम कंट्रोल कर लें, लेकिन अंदर जो एंगर का जो रूट कॉज है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी हमें अंदर से हील करती है, और फिर हमारा जो एंगर और ये सारे जो अलग अलग अनर्थ हैं वो धीरे धीरे अंदर से कम होते जाते हैं, रेगुलेट होते हैं। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है, इंस्टेंटेनियसली नहीं होता। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, लोगों को पता नहीं रहता, लोगों को लगता है कि चलो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस क्या मतलब एकदम से वो उसके पर निकल आने चाहिए, उसके सर के ऊपर ऐसे वो हेलो हो जाना चाहिए, और वो एक से मतलब एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी हो जाना चाहिए। और जब ऐसा परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखता तो डायरेक्टली वो ब्लेम कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी को। वो ये नहीं देखते कि परफेक्शन की तरफ तो जा रहा है बंदा एटलीस्ट। तो इसीलिए अभी हम लोगों के पर्सपेक्टिव को तो ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। पहली बात तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए लोगों को सुन के, जब लोग हमारी अगर निंदा करते हैं कि तुम भक्ति कर रहे हो और ये भी है तुम्हारे अंदर, तो हमें समझना चाहिए कि ये है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि है हमारे अंदर, वी शुड एक्सेप्ट दैट। लेकिन भक्ति के बल पे धीरे धीरे वो कम होगा, एकदम से नहीं होगा, खत्म नहीं होगा एकदम से। वो हमें समझना चाहिए। लेकिन जब बात आती है हमारी डीलिंग्स की, हमारे बिहेवियर्स की और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो हमें अपना भरपूर प्रयास करना चाहिए कि हमारे वजह से किसी का आध्यात्म के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए हमारी वजह से। एज मच एज पॉसिबल वी शुड ट्राई, वी कैन नॉट बी परफेक्ट डेफिनेटली, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हम बहुत अच्छे से निभाएं। और अगर हम अच्छे से निभाएंगे तो फिर लोग हमारा अच्छा एग्जाम्पल देख के दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी।
नहीं तो क्या होगा, हमारा एग्जाम्पल देख के लोग और ज्यादा दूर भागेंगे स्पिरिचुअलिटी से। और ऐसा होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा फैनेटिक हो जाते हैं। फैनेटिक मतलब पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैनेटिक? कट्टर। कट्टरपंथी पता है? कट्टरपंथी। बहुत ज्यादा कट्टर हो जाना रिचुअल्स को लेके, और छोटी छोटी डिटेल्स को लेके एकदम उसके ऊपर झगड़ा कर लेना, गुस्सा हो जाना। जैसे एक एग्जाम्पल है साउथ इंडिया का, अभी मैं नाम नहीं लूंगा। ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, तो उसमें एक संस्था में ऐसा एक फेस्टिवल रहता है जिसमें हाथी को डेकोरेट करके उसके ऊपर भगवान को बिठा के पूरे गांव में घुमाया जाता है। और उसमें दो प्रकार के मत थे। एक जो उस संस्था, आध्यात्मिक संस्था का एक मत था, एक ग्रुप का मत था कि एक प्रकार का तिलक लगाना चाहिए हाथी को, और दूसरे का मत था कि नहीं, दूसरे प्रकार का तिलक लगाना चाहिए। और दोनों में वाद विवाद होने लगा कि यही क्यों, वो क्यों नहीं, वो क्यों, ये क्यों नहीं। ऐसे करके पूरा होते 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 वो कोर्ट तक पहुंच गया मामला। आरोप प्रत्यारोप वगैरह वगैरह पूरा चलते चलते, और इतना लंबा वो कोर्ट केस चला, उतने में वो हाथी मर गया। तो जिस हाथी के ऊपर तिलक लगाने की बात चल रही थी वो हाथी ही नहीं बचा तब तक। तो इसको बोलते हैं कट्टरपंथी। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कुछ लोग, सपोज कोई अगर व्यक्ति है जो हमें दिख रहा है कि वो, जैसे हम लोग आध्यात्मिक जीवन में हम लोग सोच पालन करते हैं कि हमें मांसाहार नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, हमें क्या बोलते हैं उसको, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है। और अगर सपोज हमें कोई व्यक्ति दिख गया जो मांसाहार करता है, हम डायरेक्टली उसको लेबल लगा देते हैं कि ये मांसाहार कर रहा है मतलब ये पापी है, मतलब ये इसका जीवन पूरा वेस्ट है। हम डायरेक्टली उस पूरे पर्सनालिटी को हम डायरेक्ट कंडेम कर देते हैं। अभी ठीक है, हो सकता है अभी वो मांसाहार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी दूसरी अच्छी क्वालिटीज भी हो, राइट? लेकिन हम बस उसको लेबल कर देते हैं कि बस ये मांसाहारी है, खत्म काम। उससे हम बात करना छोड़ देते हैं, उसको हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और जब हमारा ऐसा छोटा सोच लोग देखते हैं, हमारी ऐसी छोटी सोच जब लोग देखते हैं, तो वो फिर धर्म से और दूर हो जाते हैं फिर। तो हमें पहली बात तो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको हमें कोशिश करना चाहिए जितना अच्छे से अच्छा हम निभा सके उतना निभाना चाहिए। और वो भी एक प्रकार के हमारे भक्ति को मदद करेगा। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, तो फिर, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, हम अगर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कैसे अच्छा है? बताइए। अच्छा, आप में से कौन कौन मानता है कि हमारी जिम्मेदारियों को अच्छा निभाना फेवरेबल है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए? गिव अ थम्स अप। यस। तो थम्स अप इतने सारे आ रहे हैं लेकिन कुछ पॉइंट नहीं आ रहा। अदर्स वोंट ऑब्जेक्टिव, या वेरी गुड। कि हम जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाएंगे, तो लोग फिर हमारे भक्ति, हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। वो हमें उल्टा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करें या ना करें, एटलीस्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं करेंगे हमें। वेरी गुड पॉइंट। और कुछ? कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना स्पिरिचुअलिटी में इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि वो अपने पूरे हेल्थ को, अपने फैमिली को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, और मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं और भगवान हमें बचाएंगे। राइट, ऐसा वो लोग सोचते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं बोलते, इसको अपरिपक्वता बोलते हैं। और इसको एस्केपिज्म बोलते हैं, दूसरे दृष्टिकोण से इसको एस्केपिज्म बोलते हैं। कि हम भक्ति का, आध्यात्मिक जीवन का बहाना बना के हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ रहे हैं, दैट इज एस्केपिज्म। और जब लोग ऐसा देखते हैं बिहेवियर, तो लोग हमारे भक्ति को ऑब्जेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और इवन हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर हम कोई पहलू को ज्यादा निग्लेक्ट करेंगे ज्यादा समय तक, तो फिर वो निग्लेक्ट से फिर वो इमरजेंसी बन जाएगा, राइट? और फिर इमरजेंसी जब बन जाएगा तो फिर वो हमारे भक्ति के लिए बहुत हानिकारक रहता है। इसलिए बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैट में कुछ तो आया है।
They may also be inspired to add spirituality to their life. This helps us in प्रचार. तो हम अगर अच्छा उदाहरण सेट करेंगे तो उससे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करने में. तो मल्टीपल फायदे हैं. एक तो हमारा लाइफ बैलेंस्ड रहता है. हम अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए तो फिर उससे क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डगमगाएंगी और फिर उनको बैलेंस करने के लिए फिर हो सकता है हमें स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. तो इसीलिए बेस्ट इसके शुरू से ही हम दोनों को अच्छे से बैलेंस करके चलने का प्रयास करें. दूसरा है कि लोगों के बीच में हमारा एक रैपो बनेगा और लोग हमें ऑब्जेक्ट कम करेंगे. हो सकता है लोग फिर भी हमारा मजाक उड़ाएं बट लेकिन दिल से वो सपोर्ट करेंगे हमें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बंदा मैनेज कर रहा है अच्छे से. और तीसरी बात कि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने में. तो इसीलिए इस श्लोक से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये एप्लीकेशन कर सकते हैं कि एज अ डिवोटी, एज अ स्पिरिचुअलिस्ट, हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि लोग हमारी वजह से उनकी स्पिरिचुअलिटी में श्रद्धा उनकी कम ना हो. हमारे इमेच्योर बिहेवियर नहीं होना चाहिए और हमारे निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे ड्यूटीज को. तो अगर हम ऐसे बैलेंस करके करेंगे, अगर प्रॉपर गाइडेंस के अंडर, बैलेंसिंग के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है. क्योंकि जो व्यक्ति एक्सट्रीम्स में जाता है ना, उसको भी लगता है कि मैं बैलेंस्ड ही हूं, क्योंकि सबका अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग रहता है बैलेंस का. कोई कोई हो सकता है सोचे कि अरे दिन भर चैंटिंग करना मेरे लिए बैलेंस है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सोच रहा है ना. तो इसीलिए गाइडेंस बहुत जरूरी है. इसलिए हमें कोई तो स्पिरिचुअल गाइड्स होने चाहिए जो कि थोड़े समझदार है, जिनको एक्सपीरियंस है, मैच्योर है. और वो अगर हमें गाइड करेंगे अच्छे से, उनके गाइडेंस में अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे बैलेंस करके, तो फिर हम लंबे समय तक हम फिर कर पाएंगे. तो यही चीज हम यहाँ पे समझ सकते हैं इस श्लोका से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हमें भी अर्जुन की तरह होना चाहिए. ये वाले अर्जुन की तरह नहीं, गीता सुनने के बाद वाले अर्जुन की तरह. कि जो बाकी के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर ऐसा उनको परसेप्शंस बिल्डअप नहीं होने चाहिए. जितना हो सके हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे एग्जाम्पल से उनका भक्ति या स्पिरिचुअलिटी के बारे में नेगेटिव परसेप्शंस बिल्डअप नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाई वी शुड ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग प्रॉपरली. हरे कृष्णा. सो विल स्टॉप हियर. आई विल स्टॉप विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट कि आज के जमाने में जो स्पिरिचुअलिटी का या धर्म का जो लोगों के माइंड में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव आया है, वो एथिस्ट की वजह से कम आया है, वो इमेच्योर स्पिरिचुअलिस्ट की वजह से ज्यादा आया है. राइट. तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें एज अ स्पिरिचुअलिस्ट. हरे कृष्णा. विल स्टॉप हियर. श्रीमद् भगवत गीता की जय. जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू सो मच.